गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ जो है क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट में आता है, जिसका नाम है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आता है, साथ ही साथ इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए भी एग्जाम में दिया जाता है। इसे हमें वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना है और साथ ही साथ इसे हमें स्केलर फॉर्म में भी पढ़ना है। तो चलिए हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ना शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ये कब अट्रैक्टिव होगा और ये कब रिपल्सिव होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, दो चार्जेज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है। अगर दो चार्जेज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, एक दूसरे के आसपास में रखे हैं, तो वे एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी या ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि अगर लाइक चार्जेज हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। साथ ही साथ दोनों माइनस भी हो तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक प्लस और दूसरा माइनस है तब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। इसका मतलब कि लाइक चार्जेज जो होगा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कूलम्ब ने क्या किया था, कूलम्ब ने जो है दो चार्जेज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हैं तो उनके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला डेवलप किया था, जिस फार्मूले को हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर। तो हमने लिखा है ऊपर कि कूलम्ब्स गिव्स अ मैथमेटिकल फार्मूला। कूलम्ब ने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को डिटरमाइन करने के लिए कूलम्ब ने एक फार्मूला दिया था। उसी फार्मूले को हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलम्ब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये फार्मूला जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि दो चार्जेज हैं, एक यहां पर हो गया Q1 और एक यहां पर हो गया Q2। ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। एक दूसरे से जो है R डिस्टेंस पर ये दोनों रखे हैं। इनके बीच या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा। कब अट्रैक्शन होगा, जब दोनों अलग अलग चार्जेज होंगे। हो सकता है कि एक प्लस हो सकता है कि दूसरा माइनस हो सकता है कि दोनों माइनस हो सकता है कि दोनों प्लस है। तो अभी हम यहाँ किसी स्पेसिफिक नेचर वाले चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो प्लस को यूज किया हम लोगों ने, ना तो माइनस को यूज किया है। जिस तरह का चार्ज होगा उस तरह से हम लोग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की बात कर लेंगे। अगर लाइक चार्जेज हो जाएंगे तो कह देंगे रिपल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेज हो जाएंगे तो कह देंगे हम अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कहा था इन्होंने, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, क्या कहा थे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the charges, है ना। दैट इज क्या बताया था कि जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है वो F जो है प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी दो चार्जेज जो हैं इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर दोनों चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, और अगर दोनों चार्ज की वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि
द फोर्स, कौन सा फोर्स, अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात कर रहे हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये तो दो चार्जर रखे गए हैं, इनके बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। दूसरे में इन्होंने क्या बता दिया कि फोर्स जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ इंक्लूड करते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपिटल K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस K को हम क्या कहते हैं, वेयर K इक्वल टू जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, आगे बात करेंगे हम उसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ हम लोगों ने कह दिया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। जब हमने इन दोनों फार्मूला दोनों को यूज किया तो हमें मिल गया ये, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आ गया कैपिटल K, और K को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू अगर देखा जाए तो फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू 1 होती है। फॉर मेटालिक मीडियम फॉर मेटल K ग्रेटर देन 1 होता है, और फॉर नॉन मेटल K लेस देन 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, आखिर ये एयर या वैक्यूम, मेटल, नॉन मेटल की बात हम क्यों कर रहे हैं। मतलब हमारे कहने का है कि Q1 और Q2 जो चार्ज रखे गए हैं, इनके बीच का ये जो गैपिंग है, इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस हो सकता है कि इनके बीच, जैसे ये दो चार्जेज हो गए, इन दोनों के बीच में अभी क्या है, एयर है। हो सकता है कि इनके बीच में कोई मेटल रखा हो सकता है कि इनके बीच में कोई नॉन मेटल रखा हो। तो उनके फोर्स के ऊपर नॉन मेटल का, मेटल का इफेक्ट, साथ ही साथ एयर और वैक्यूम का इफेक्ट भी पड़ता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि K की वैल्यू जो होती है, जैसे जैसे मटेरियल का नेचर बदलता है वैसे वैसे K की वैल्यू क्या होने लगती है, वेरी करने लगती है। इसी फार्मूला को हम चाहें तो लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, है ना। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्लियर है, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, फ्री स्पेस कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो हो जाता हमारा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन हो जाता है, डायमेंशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, A2T4, है ना। A2 ऐसे लिखते हैं, M-1 L-3 और T4 A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आज थोड़ा सा लाइट डाउन है, लाइट गड़बड़ है, लाइट ब्लिंक कर रहा है, इस वजह से हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब लाइट सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।